हेलो गुड मॉर्निंग डियर ऑफिसर्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका मैं फिर स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रीजनिंग गुरु अपने गोस्वामी पर। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं कि आपके सामने लिखा हुआ है एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। एनालॉजी का अगर हिंदी बात करें तो इसे बोलते हैं सादृश्यता। या इसी को कहीं कहीं लिख के आता है आपके सामने समरूपता। और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। तो आपके सामने यहाँ पे हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं टॉप 10 क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा इसके आधार पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका एक तरह से कहिए तो आपका जनरल क्वेश्चंस होंगे जिसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। CGL, CHSL, CPO, MTS, रेलवे, स्टेट लेवल एग्जाम्स या फिर आपके UP SSSC के एग्जाम हो गए हैं, जहाँ पर आपका रीजनिंग आता है बैंकिंग को छोड़ के। वहाँ आपके हर एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो भी एक दो क्वेश्चन नहीं। आपके CGL, CHSL और MTS वगैरह ऐसे एग्जाम्स में आपके यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम जनरल 10 क्वेश्चंस होंगे। ऐसे आगे और क्वेश्चंस भी इस टॉपिक के हम लेके आएंगे। आपको टोटल हम इस टॉपिक के 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो आज हम पहले 10 क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। आपको हर क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा। पहले 20 सेकंड आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है कि हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं, जिसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है। जरा टाइमर आपके लिए स्टार्ट किया है 20 सेकंड का, तो जरा देखिएगा। चलिए 20 सेकंड आपका है। कहा गया अगर अर्न को नियर लिखा गया है तो REEF को क्या लिखा जाएगा? चलिए जरा जल्दी देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हमने आपके सामने कहा गया अगर अर्न को नियर लिखा गया है, अगर अर्न को नियर लिखा गया है तो REEF का क्या हो जाएगा? देखिए पहला आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं अब हम एनालॉजी का, कि पहले कॉन्सेप्ट में जो है कि आपके सामने का मतलब कि अगर जैसे कि अर्न से नियर रिलेटेड है, उसी प्रकार आपके REEF से क्या रिलेटेड होगा ये आपको यहाँ बताना था, जैसा कि आपका क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन था आपका। अब पहला कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं कि आपके सामने कैसे अरेंजमेंट एनालॉजी में किया जाता है। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। हमने कहा अगर मान लीजिए इसका मैं सीक्वेंस मान लें कि 1 2 3 4, चलिए लेटर्स का हमने सीक्वेंस माना कि 1 2 3 4 लेटर्स आपके लिखे हुए हैं। तो ज़रा सोचिए कैसे लिखा गया। वर्ड देखिए यन का यन ही है। अच्छा ज़रा सोचिए यन का यन मतलब कि आपका 4 जो था वो सेम लिखा हुआ था। बाकी एक ई का मतलब क्या हमने लिखा था? ई का मतलब हमने 1 लिखा था तो 1 है। फिर ए का मतलब हमने 2 था, फिर आर का मतलब 3 था तो 2 3, मतलब 4 के बाद बस लास्ट वाले लेटर को ला के आगे लिख दिया गया है। अब बाकी सारे लेटर क्या आपके वही सेम के सेम लिखे हुए थे। बात क्लियर है? तो यार ध्यान समझिएगा। अब हमने आपसे कहा कि जब आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आए तो कुछ न किया करिए, इसमें ऑप्शन को एलिमिनेट किया करिए। हमने कहा इसका मतलब यफ जो है वो सबसे पहले आना चाहिए। देखिए यन लास्ट लेटर है तो सबसे पहले आया था, मतलब यन लिखा गया था, तो इसका मतलब यफ भी सबसे पहले आएगा। तो डी वाला ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, ये बात क्लियर है। अच्छा अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब यहाँ पे जो आपका आर था वो आपका लास्ट से सबसे पहला लेटर था, तो यहाँ भी जो आपका पीछे से ई होगा वो लास्ट का सबसे पहला लेटर आएगा। तो इसका मतलब आपके आर वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। बचे कौन ऑप्शन? 2 ऑप्शन। आइए देख लेते हैं। हमने कहा कि 1 2 3 4 का सीक्वेंस था तो उसे 4 1 2 3 कर दिया गया। तो अगर इसे भी 1 2 3 4 का सीक्वेंस बनाएंगे और अगर इसे 4 1 2 3 कर देंगे तो 4 का मतलब यफ आगे आ जाएगा, उसके बाद से आर आएगा, फिर डबल ई आएगा। तो यफ REEF इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। मतलब कहने का यह है कि पहला कॉन्सेप्ट हमने एनालॉजी में यह सीखा कि क्वेश्चंस में आपके अरेंजमेंट भी काम करते हैं, मतलब सीक्वेंस का अरेंजमेंट भी आपके सामने एग्जाम में आ सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके लिए लेके हम आ रहे हैं। उससे पहले कि आप पहला क्वेश्चन एक बार फिर क्लियर कर लीजिए, जहाँ जिसको डाउट हो आप हमसे पूछ लीजिए। कमेंट में आप जरूर पूछ लिया करेंगे कि सर एक क्वेश्चन हमें थोड़ा डाउटफुल रहा था, आप इसे दोबारा फिर समझा दीजिएगा। ठीक है, चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आपकी टाइमिंग खत्म हो चुकी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे लगाया जाएगा। ये क्वेश्चन तो बेहद ही आसान था, इसमें तो कुछ करने बाकी सारे लोग, हमको लगेगा 90% लोगों का आंसर यहाँ पे आ चुका होगा। 90 क्या 99% लोगों का आंसर जो होगा करेक्ट आया होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कुछ है ही नहीं।
कहा गया कि बताइए यहाँ पे अगर क्रिकेट जो है गेम से संबंधित है तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा जो एक दूसरे से संबंधित होगा, सेम उसी प्रकार जिस प्रकार क्रिकेट गेम से संबंधित है। हमने कहा क्रिकेट जो है वो एक प्रकार का क्या होता है, गेम होता है। क्रिकेट एक प्रकार का खेल होता है, तो बुक उसी प्रकार का पढ़ने वाला तो होता नहीं है, किंग का रूल तो होता नहीं है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ठीक गलत, लेकिन जिस प्रकार क्रिकेट एक गेम होता है उसी प्रकार से हिंदी एक लैंग्वेज होती है, हिंदी एक भाषा होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपके बिल्कुल एनालॉजी के रूप में। अच्छा, एनालॉजी का मतलब क्या होता है? एनालॉजी का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में मैंने बात की ना आपके सामने कि समरूपता, समरूपता का मतलब होता है कि रूप के आधार पर समानता का भेदभाव करना, रूप के आधार पर। और रूप क्या हो सकता है? तो रूप के मतलब यहाँ पे, रूप का मतलब यहाँ पे ये है कि रूप में आपकी लॉजिक भी लगाई जा सकती है, आपका अरेंजमेंट भी हो सकता है, आपका अपोजिट ऑर्डर भी हो सकता है, आपके अल्फ़ाबेटिकल के भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। रूप का मतलब यहाँ पे कोई भी तरीका लगाया जाए, लेकिन उसकी समानता कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलनी चाहिए। बात क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हम देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन 3 आपने देख लिया। अब जरा हम देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या हो जाएगा। हमने कहा आपके सामने एक सीरीज लिखी है, कहा गया कि सीरीज में अगर FIT के लिए फिट आया है, देखिए यहाँ पे आपका फिर एक्सप्लेनेशन मतलब कि SIT के लिए फिर सीट आया है, तो BID के लिए यहाँ पे क्या आएगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो हमने कहा जरा सोचिए, FIT का फिट आया। चलिए कुछ लोग यहाँ कन्फ्यूज आएंगे कि सर सीट और सीट लगभग सेम लग रहा है कुछ ऐसा चल रहा है क्या, सिनोनिम से चल रहा है क्या? हम क्या, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। ज़रा सोचिए, आपके सामने FIT को FEAT लिखा गया, अरे कुछ नहीं किया गया, जो आई है इस आई को रिप्लेस कर दिया गया, किससे? ई और ए से रिप्लेस कर दिया गया, कुछ नहीं किया गया। क्वेश्चन में आई को ई और पी से, ई और ए से क्या किया गया? रिप्लेस कर दिया गया। इट मीन्स डेट अगर यहाँ पे आपके सामने FIT था तो आई की जगह ई और ए ले लेंगे तो FEAT बन गया। ऐसे यस की जगह आई ना लेके ई ए ले लेंगे तो SEAT बन गया। ऐसे अगर बी और आई है तो बी की जगह आई की जगह ई ना लेके क्या ले लेंगे? ई और ए ले लेंगे, और फिर लास्ट में डी यानी BEAD। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कुछ करना ही नहीं था आपके क्वेश्चन में। अभी तक हम एनालॉजी के वे क्वेश्चंस लगा रहे हैं जो बिल्कुल जीरो हैं। क्या है? बिल्कुल 0% है, मतलब इनका एग्जाम में क्वेश्चंस तो यहाँ से आते हैं लेकिन बिल्कुल इजी होते हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने की बात है, बाकी क्लियर। जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने अब नंबर एनालॉजी की बात की गई है। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है, अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे लगाए जाएंगे। यहाँ पे आपके सामने एनालॉजी में दिया गया नंबर एनालॉजी, और यहाँ पे आपके सामने बोला गया कि अगर 15th को 24 लिखा गया, मतलब अगर 15th के लिए 24 आया, इस दोनों में अगर कोई एक रिलेशन आपके सामने डेवलप किया गया है, तो फिर आपसे बोला गया कि 25 को हम क्या करेंगे, ऐसा कौन सा रिलेशन डेवलप किया जाए कि यहाँ पे कौन सा नंबर चला आएगा। इट मीन्स डैट आपके सामने इन दोनों के बीच के रिश्ते को निकाल के यहाँ पे इसी के सामने कोई नया रिश्ता ढूंढ के लगाना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमने कहा जल्दी से बताइए 15 को 24 कैसे लिखा जा सकता है, 24 और 15 में क्या रिश्ता हो सकता है। हमने कहा जरा ध्यान समझिएगा, ये 15 है तो एक बार एक काम करिए, आप 15 को 1 - 5 कर दीजिए, मतलब इसका डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस कितना आएगा? इसका 4 आएगा, इसका डिफरेंस लेना था कितना आएगा? 4 आएगा, और इन दोनों को एक बार ऐड कर दीजिए, ऐड करके कितना आएगा? 6 आएगा, और 6 × 4 कितना आएगा? 24 आएगा। बस ये ऐसा ही कुछ किया गया था। तो 25 के लिए लॉजिक बताइए। 25 के लिए एक बार क्या करेंगे? 2 और 5 का डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, और एक बार 2 और 5 ऐड करके कितना आएगा? ये आपका 7 आएगा, और 7 तरीके कितना हो जाएगा? 21, और 21 इज द करेक्ट आंसर। मतलब आपके सामने क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। शायद ये देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया, अगर कल्पना को इतना सारा बड़ा नंबर लिखा जाएगा तो बताइए कि ए को क्या लिखा जाएगा। तो जल्दी से बताइए कि ए को क्या लिखा जाएगा। आपका टाइमर नाउ स्टार्ट। चलिए आपकी टाइमिंग यहाँ होती है ख़त्म। अब स्टार्ट होता है टाइम हमारा। ध्यान सुनिएगा, हमने कहा आपके सामने बोला गया अगर कल्पना को इतना बड़ा नंबर लिखा गया है तो फिर आपसे पूछा गया कि अभी का कोड क्या होगा, अभी के लिए यहाँ पे कौन सा नंबर लाए। जैसे एक बात आपको बता दें कि जो आपका एनालॉजी होता है या जो आपका क्लासिफिकेशन होता है, ये ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो आपके कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड होते हैं। मतलब इसमें आपका मैक्सिमम हिस्सा जो आपका आता है उसमें लगभग आपके 40 to 50% जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो केवल कोडिंग डिकोडिंग के आधार पे बेस होते हैं। और कोडिंग डिकोडिंग में भी केवल दो कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट जिसे आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर, प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर, और दूसरा कॉन्सेप्ट आपका तो अपोजिट ऑफ लेटर। मतलब कि लेटर्स के अपोजिट के आधार पे और प्लेस वैल्यू के आधार पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके अरेंज किए जाते हैं। अभी आगे हम दिखाएंगे कि प्लेस वैल्यू और लेटर के आधार पे कैसे क्वेश्चंस अरेंज होते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा ही कला किया गया है। हमने कहा जरा एक बार इसकी अपोजिट लिखिए, तो के का उल्टा क्या होता है, के का उल्टा होता है पी, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, और पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ए का अपोजिट जेड हो जाएगा, एन का अपोजिट एम हो जाएगा, और ऐसे ए का अपोजिट जेड हो जाएगा। कुछ नहीं, इसकी प्लेस वैल्यू तो लिखी गई है। हमने कहा पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 16, जेड की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 26, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 15, के की प्लेस वैल्यू 11, जेड का 26, एम का 13, और फिर जेड का कितना 26। लीजिए यही नंबर उठा के यहाँ पे आपके सामने लिखा गया है। तो फिर अभी के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसका अपोजिट लिखना होगा। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा जेड, बी का अपोजिट वाई, एच का अपोजिट एस, और आई का अपोजिट आर। अब इसकी प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। तो आर के प्लेस वैल्यू का मतलब कि लास्ट में 18 आएगा, और जेड के प्लेस वैल्यू का मतलब कि स्टार्टिंग में 26 आएगा। तो यहाँ 26 था लेकिन लास्ट में 18 नहीं था, पहला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ 26 और 18 हो सकता है, यहाँ पे लास्ट स्टार्टिंग में 18 है जबकि 26 होना चाहिए, नहीं होगा, यहाँ 25 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है। देखिए क्वेश्चंस लगाने के लिए आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करना भी सबसे जरूरी होगा, आप ऑप्शन एलिमिनेट भी करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, टाइमर आपका चलिए आपके सामने बोला गया कि 538 और 725 और 813 इन तीनों नंबर्स में कोई ना कोई रिश्ता रहा है। तो सेम उसी आधार पे यहाँ कौन सा अगला नंबर आएगा ये आपसे पूछा गया है। हम इस क्वेश्चंस के लिए आपको एक बात जरूर बता दें कि इस क्वेश्चंस का आंसर जो है वो केवल और केवल 2 to 10% लोग, यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं 5 to 10% लोगों का ही आंसर केवल आया होगा। और जिनका आंसर आया है जरा वो कमेंट जरूर हमें करके बताएंगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर हमने आपके दिए हुए 20 सेकंड के अंदर लगा लिया था। अब जरा हम आइए लॉजिक आपको समझाते हैं। हमने कहा जरा देखिएगा 5 - 3 कर देंगे कितना आएगा, 5 - 3 करेंगे 2 आएगा, और लास्ट लेटर में अगर 2 को ऐड कर दे तो 2 + 8 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अच्छा यहाँ 7 to 5 में अगर 7 - 2 कर दें, यहाँ पे अगर 7 - 2 करें तो कितना आएगा 5 आएगा, और 5 में 5 को ऐड कर दें तो कितना आएगा 10 आएगा। अच्छा हमने कहा जरा 813 में देखिए अगर 8 से 1 को माइनस करें तो कितना आएगा 7 आएगा, लास्ट लेटर को ऐड कर कितना आएगा 10। इसका मतलब आगे के दो लेटर्स को डिफरेंस, इन दोनों लेटर्स का क्या करना है डिफरेंस लेना है, और डिफरेंस लेकर लास्ट लेटर को ऐड करने पर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। हमने कहा चलिए ऑप्शन में देखते हैं। हमने कहा 8 और 1 का डिफरेंस लेंगे कितना आएगा 7, और 7 में 4 ऐड करेंगे कितना आएगा 11 आएगा, हमें 10 चाहिए, नहीं हो सकता। अच्छा यहाँ देखिए 7 में से 1 का डिफरेंस लेंगे कितना आएगा 6, और 6 में 2 ऐड करेंगे लास्ट लेटर तो ये 8 आएगा, हमें 10 चाहिए, नहीं हो सकता। हमने कहा 3 से 2
माइनस करेंगे कितना आएगा 1, और 1 में 8 ऐड करेंगे कितना आएगा 9, ये नहीं हो सकता। लास्ट लेटर में 2 से 1 डिफरेंस करेंगे कितना आएगा 1, 1 में 9 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, जो लोग नहीं समझ पाए जरा फिर समझिए, फिर समझ आइए एक बार क्वेश्चन फिर समझते हैं। कुछ लोग का क्वेश्चन नहीं समझ में आया वजह, जल्दी देखते हैं। चलिए एक बार क्वेश्चन फिर समझते हैं। हमने कहा आपके सामने कुछ नहीं करना है, 5 3 8 है ना, देखिए 5 3 8 है ना, आगे के 2 लेटर्स का आपस में डिफरेंस लीजिए। 5 - 3 कितना आएगा 2, और ये 8 लास्ट लेटर में 2 को ऐड करिए कितना होगा 10 होगा। ऐसे 725 है ना, 725 में 7 और 2 का डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस लेंगे कितना आएगा ये 5 आएगा, और इस 5 को इसमें क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऐसे 813 है, तो 813 में कुछ मत करिए, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए कितना आएगा 7, और ये 3 को क्या करिए इसमें ऐड करिए, तो 7 3 कितना होगा 10। मतलब कि आगे के 2 लेटर्स को आपस में डिफरेंस लेकर फिर लास्ट को ऐड करने पर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। हम जो ऑप्शन चेक करेंगे तो हमने कहा 8 - 1 कितना आएगा 7, और 7 में 4 ऐड करें कितना आएगा 11, ये नहीं हो सकता। हमने कहा 7 से 1 आप डिफरेंस लेंगे कितना 6, और 6 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 8, 8 नहीं हो सकता। अच्छा, 3 से 2 घटाएंगे 1, और 1 और 8 है कितना 9 नहीं हो सकता। लेकिन 2 से 1 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा, और 1 में 9 को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ये 10 ही तो आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जरा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जल्दी से आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए टाइमर आपका स्टार्ट होता है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। कहा गया कि इन दोनों में ऐसा क्या रिश्ता है, 5 के लिए अगर इतना आया है या इतने के लिए अगर 5 आया है तो 8 के लिए क्या आएगा, या क्या ला दिया जाए कि यहाँ पे 8 चला है। बात समझ पा रहे हैं? तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा। पहले इसका जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, उसके बाद फिर आगे चला जाएगा। हमने कहा आपके सामने कहा गया जरा एक काम करते हैं, ये जो नंबर्स आपके लिखे हुए जरा इसे कहीं साइड में आइए लिखते हैं। पहले हमने कहा 2 4 3 और 1 यही तो लिखा था। हमने कहा जरा इस सबको आपस में नंबर्स को ऐड करिए, तो जरा ऐड करने के कितना आएगा आपका, देखिए 4 2 6 6 3 9 और 1 10। क्या 10 का आधा लिखा हुआ है क्या 5? हाँ बिल्कुल। हमने कहा कुछ नहीं, ये जो नंबर्स लिखे थे इसको डिजिटल सम करिए, इसका डिजिट आपस में ऐड करिए, ऐड करने के बाद जो डिजिट आपका आ रहा था उसका हाफ कर दीजिए, वही तो 5 लिखा हुआ था। तो हमने कहा किस नंबर को ऐड करके आधा किया जाए कि 8 आ जाए। आइए देखते हैं। हमने कहा 8 और 7, चलिए ऐड करिए 4 2 फिर 8 और 7 कितना आएगा। हमने कहा 8 7 15 15 4 19 19 और 2 कितना, ये आपका हो जाएगा 21। 21 का आधा करने पर 8 नहीं आएगा, नहीं हो सकता। हमने कहा इसे देखिए, ये आपका हो जाएगा 5 + 4 9 9 6 15 15 1 16, और 16 का आधा करने का कितना आ जाएगा 8। बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। यानी 5 और 6 1 आपका यहाँ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? किसी को विश्वास नहीं हो रहा, आइए तीसरा चौथा ऑप्शन एलिमिनेट करके दिखाते हैं आपको। हमने कहा आपके सामने बोला गया कि 7 और 6, चलिए ऐड करिए 7 6 13 13 2 15 15 4 19 19 का आधा करेंगे कभी भी जो है कि आपका 8 नहीं आ सकता। चलिए इसे देखिए, आपका 6 7 13 13 और 3 16 16 4 कितना 20 का आधा करने पे कितना आएगा 10 आएगा, 8 नहीं आ रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जल्दी से। कहा गया फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, मतलब दिए गए 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है क्या करना है आपको, आपका इन 3 ऑप्शन से अलग होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन तीनों से अलग है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए टाइमिंग आपकी होती है खत्म। आपसे बोला गया फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, इसे बोलते हैं हिंदी में कि दिए गए ऑप्शंस में से आप क्या करिए, आप विषम का चयन करिए। विषम का चयन करिए, आपके सामने आप बोला है कि विषम का चयन करिए। दिए गए ऑप्शंस में से आपको अलग ढूंढना है कि इन चारों ऑप्शन में कोई ना कोई एक लॉजिक चल रही थी, वो लॉजिक 3 में 1 2 3 ऑप्शंस में वो लॉजिक लागू होगी और चौथे ऑप्शन में वो लॉजिक लागू नहीं होगी। तो बस बताना कि वह चौथा ऑप्शन इनमें से कौन सा है जिसमें वह वाली लॉजिक नहीं लग रही है जो बाकी 3 में लॉजिक लगाई जा रही थी। हमने कहा प्लेस वैल्यू तो आपको याद ही होगा, जल्दी से बोलिए डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है। डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है। एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8 होती है। ऐड करने पर कितना आएगा 12 आएगा। अच्छा आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है
9 होती है, और सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3 होती है, 9 3 कितना आएगा 12 आएगा। अच्छा बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 2 होता है, जेड का कितना होता है 10 होता है, और 10 2 कितना आएगा 12 आएगा। के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 11 होती है, और सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3 होती है, 11 दिन कितना आएगा 14। अरे देखिए सबकी प्लेस वैल्यू आपस में ऐड करने पे 12 आ रहा था, लेकिन ये चौथे ऑप्शन की प्लेस वैल्यू 14 आ रहा है, मतलब यही तो है जो समूह के लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए 3 में 12 12 12, यहाँ भी 12 आना चाहिए तभी तो फॉलो करेगा, मतलब यह जो है वो आपके ग्रुप से बाहर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यही वह चौथा चरण है जो कि क्या है आपके दिए गए 3 लॉजिक से बाहर चल रहा था। बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फिर आपके सामने कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया कि बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए अलग है। जल्दी से आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए इसका टाइम भी खत्म हुआ। आपके सामने यहाँ पर अभी हम नंबर्स की देखिए, आपके सामने मैक्सिमम जो हमने क्वेश्चन लगवाया वो क्वेश्चंस आपके किस बेस पे हैं, नंबर के बेस पे हैं। चाहे वो आपका क्लासिफिकेशन वो भी नंबर के बेस पे है, या आपका एनालॉजी हो भी आपके नंबर के बेस पे ही था, इसलिए नंबर के बेस पे मैक्सिमम क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं ताकि नंबर का कोई लॉजिक नहीं होता है। अगर आप बात करें अल्फ़ाबेट्स की, तो देखिए अल्फ़ाबेट्स की जब बात करेंगे तो अल्फ़ाबेट्स में आपके कॉन्सेप्ट्स लागू होते हैं। या तो उसके प्लेस वैल्यू के आधार पे यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया होगा, या तो आपका शिफ्टिंग किया गया होगा, जैसे कि हमने दिखाया था कि 4 1 2 3 हो गया था, किसको 1 2 3 4 को ऐसे शिफ्ट कर दिया गया था। या तो प्लेस वैल्यू के आधार पे कुछ किया गया होगा, या तो जो है कि उसके अपोजिट के आधार पर कुछ किया गया होगा। बस इससे अधिक कोई लॉजिक नहीं होती है। लेकिन नंबर्स में लॉजिक बहुत होती है। यहाँ पे क्यूब किया जा सकता है, यहाँ पे स्क्वायर किया जा सकता है, यहाँ पे एडिशन किया जा सकता है, सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है, मल्टीप्लाई कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर का लेके आए, क्योंकि मैक्सिमम लॉजिक जब हम देखेंगे तो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए यहाँ पे बोला गया क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें लग रहा है कि 100% लोगों का आ चुका होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। हमने कहा 11, दिस इज प्राइम नंबर। प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्या, किसी से न कटने वाली संख्या है 11। अच्छा 13, किसी से न कटने वाली अभाज्य संख्या। 17, अभाज्य संख्या, लेकिन 15 क्या है 3 और 5 का डिविजिबल है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये 3 जो हैं ए बी और डी, ये तीनों ऑप्शन कैसे थे, प्राइम नंबर थे, मतलब अभाज्य संख्या थे, किसी से नहीं कटने वाले थे। लेकिन 15 क्या है, एक भाज्य संख्या, एक डिविजिबल नंबर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपके ग्रुप से बाहर चला जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जरा 10 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां, और यहाँ पे आपके सामने अल्फाबेट्स और नंबर दोनों ऐड कर दिए गए हैं। अब जरा जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। टाइम आपका स्टार्ट होता है अब। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हो जाएगा। हमने कहा आपके सामने बोला गया कि फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इट मीन्स दैट, फिर आपके सामने कहा गया विषम का चयन करिए, मतलब इन चारों में से किसी 3 के अंदर एक लॉजिक चल रही होगी और एक है जो कि इन लॉजिक से बाहर हो जाएगा। तो बताना है वह कौन सा है जो कि ये लॉजिक से बाहर चला जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा कि कैसे क्वेश्चन लगाया गया। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सोचना और समझना होगा। आइए देखते हैं। हमने कहा आपके सामने बोला गया और कहा गया कि अगर यहाँ पे लिखा गया था कि डी जी और 2, हमने कहा कुछ मत करिए, डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4 होती है, और ये 2 लिखा हुआ है, तो 4 और 2 ऐड करेंगे कितना होगा, 4 और 2 को ऐड करने पे 6 हो जाएगा। और ये 6 जो आपका आया, इसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 7, और यही जी की वैल्यू लिखी हुई है। ज़रा फिर समझिए दूसरे वाले को। हमने कहा जो ई है, के है और जो 5 है, हमने कहा ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, और एक के 5 आपका लास्ट में 5 लिखा हुआ है, तो 5 और 5 ऐड कर देंगे, इन दोनों कितना आएगा 10 आएगा। और 10 में 1 ऐड करिए, कितना आएगा 11। 11 ही तो प्लेस वैल्यू होती है के की। ऐसे जरा ऑप्शन नंबर सी देखिए। सी में कहा गया कि जे आर और 6, जे की वैल्यू कितनी होती है 10, और 10 और 6 कितना 16, और 16 में एक जोड़ने पर कितना आना चाहिए 17। 17 का मतलब यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए। आर लिखा हुआ है, ऑप्शन आपका अलग है। किसने कहा सर ऑप्शन नंबर डी को बताइए कैसे ये हो जाएगा। हमने कहा देखिए पी है, वाई है और 8 है। पी की वैल्यू कितनी होती है 16, 16 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 24, और 24 में 1 बढ़ाइए कितना आएगा 25, और 25 का मतलब क्या होता है वाई। बिल्कुल करेक्ट है। मतलब कुछ नहीं, कैसे लॉजिक चला, जरा फिर एक बार सोचिएगा। हमने कहा लॉजिक आपका ऐसे चल रहा था कि जो आपका डी जी 2 लिखा था, तो डी की प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा।
और जी की प्लेस वैल्यू कितना है 7 है, 2 लिखा था, ऊपर के नंबर आप हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं। हमने कहा देखिए पहले लेटर और लास्ट लेटर को जोड़ के एक बढ़ाने पे क्या आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए। तो 4 2 कितना 6, 6 में एक बढ़ाएंगे कितना आएगा 7 आएगा। अच्छा ये देखिए आपके सामने लिखा था ई के और 5, ई की प्लेस वैल्यू बताइए 5, के की 11, ए 5, कुछ मत करिए ऊपर वाला गायब करिए। हमने कहा 5 और 5 कितना आएगा जोड़ने पे 10 आएगा, 10 में एक बढ़ा दीजिए कितना आ गया 11। ऐसे आपके सामने देखिए PY8 लिखा था, तो PY8 का मतलब क्या है, P का मतलब 16, Y का मतलब 25 और 8 तो 8 ही है। तब जरा इसको हटाइए, हमने कहा 16 और 8 कितना 24, 24 में एक बढ़ाइए कितना 25। लेकिन यहाँ पे जो आपने लिखा कि जे आर और 6, तो जे की वैल्यू होती है 10, आर की 18 और 6। तो यहाँ भी ये लॉजिक लगनी चाहिए कि 10 और 6 को जोड़ के अगर 16 आ रहा था तो एक बढ़ा देते, यहाँ 17 चला लेकिन यहाँ 18 गया, इसलिए क्या हो जाएगा आपके ग्रुप से बाहर हो जाएगा, नंबर आपका अलग हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लेके आने वाले हैं, हर टॉपिक का आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। बहुत जल्द आपकी रीजनिंग की सीरीज भी लॉन्च की जाएगी जिसमें आपके रीजनिंग के कॉन्सेप्ट वाइज सारे चैप्टर्स लेकर हम चलेंगे। अभी थोड़ी सी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं डियर्स, क्योंकि घर पर रह के ये सब कुछ कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। आप बात समझ पा रहे हैं क्योंकि आप भी घर हैं, तो आपकी अक्सर ऐसे मैसेज आप करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि सर घर पे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो सर ऐसे डियर्स हमारे लिए भी है, घर पे होके हम आपको उतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हम भी नहीं कर पाएंगे, ये बात श्योर है। बट कोशिश की जा रही है कि आपको जो भी दिया जाए वो आपके एग्जाम के रिलेवेंट ही दिया जाए ताकि आपको एग्जाम का फ़ायदा हो। एक बात और आपको बता दें कि आरआरबी बैंक के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आरआरबी की नोटिफिकेशन आ चुकी है, इसकी वैकेंसी आ चुकी है। मतलब कि आरआरबी में आपके जो है कि प्री और आपके क्लर्क और पीओ, ये 2 वैकेंसी। और आरआरबी एक ऐसी वैकेंसी है जिस वैकेंसी में वो व्यक्ति भी भर सकता है जिसको इंग्लिश फोबिया नामक बीमारी है। इंग्लिश फोबिया मतलब कि बहुत सारे लोग कहते हैं सर ऐसा एग्जाम हमें चाहिए जिसमें इंग्लिश ना आता हो, तो उनके लिए आरआरबी बना हुआ है। क्योंकि इसमें आप हिंदी भी हो सकता है, आप हिंदी का इसमें पेपर दे सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट आपको चुनना होता है, आप हिंदी लेंगे कि इंग्लिश लेंगे। तो आई होप आप अब तैयारी शुरू करिए, क्योंकि देखिए जो चीज़ें आपकी एकेडमिक चल रही हैं वो तो चलेंगे ही, उसके साथ साथ आप कितने अपने आप को मजबूत कर लेते हैं ये बात आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो डियर्स थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें, बहुत जल्द आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसको प्रमोट जरूर करें, क्योंकि प्रमोट करेंगे तभी अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाएंगे और हम भी आपको अच्छे से अच्छे और कंटेंट्स प्रोवाइड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच डियर्स, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आएगी। बहुत जल्द और भी कुछ क्वेश्चंस लेकर आपके सामने मिलने वाले हैं, तब तक के लिए थैंक यू। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।